प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान का कंटेंट आपके सामने है। डेफिनेशंस ऑफ इकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, मेजर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। डेफिनेशंस ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक विज्ञान क्या है? किसी जीव का उसके जैविक एवं अजैविक वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजी इज ए बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विथ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन among organism and between organisms and their environment। इकोलॉजी शब्द की बात की जाए तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ओइकोस यानी घर या हाउस, लॉगस यानी टू स्टडी से हुआ है, और इसका मतलब यह है कि जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में अध्ययन। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम रिटर ने 1868 में इसका उपयोग पारिस्थितिकी के लिए किया। जर्मन वैज्ञानिक एहिकल ने 1869 में इस शब्द की पूर्ण व्याख्या कर इसे परिभाषित किया। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इकोलॉजी से संबंधित। अकॉर्डिंग टू एहिकल, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विथ each other. According to Odum, ecology is the study of the structure and function of nature. According to Elton, scientific nature is study with sociology and economics of animals. हक्सले एवं वेलस के अनुसार पारिस्थितिकी जीव जगत का अर्थशास्त्र है। फिलिप्सन के अनुसार पारिस्थितिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा जीवों और उसके वातावरण तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य सभी जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, पारिस्थितिकी वातावरण का विज्ञान है। इकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, जिस प्रकार से विज्ञान के अन्य शाखाओं का अपना एक निश्चित इतिहास है, ठीक इसी प्रकार से पारिस्थितिकी का भी अपना एक निश्चित इतिहास है, और यह विज्ञान की एक नई शाखा है जिसका जन्म लगभग 1900 के आसपास माना जाता है। और इसकी हिस्ट्री को अगर आप देखें तो चार्ल्स डार्विन के कार्य को यहां पर हम पढ़ सकते हैं। इकोलॉजिकल थॉट्स एक्सपांडेड इवन मोर इन 20th century। Major contributions included Edward Shaw's, Vladimir Vernadsky, work with biosphere, Arthur Tansley's work with ecosystem, Charles Elton's work with animal ecology, and Henry Cowell's ecological succession। एनिमल इकोलॉजी के संदर्भ में चार्ल्स एल्टन का जो योगदान है, इसी के लिए चार्ल्स एल्टन को फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो कार्य क्षेत्र था, वो जो कार्य है वो प्रभावित रहा है विक्टर शेलफोर्ड्स एनिमल कम्युनिटीज इन टेम्परेट अमेरिका, जो कि लगभग 1921 के लगभग कार्य हुआ था। एल्टन्स मोस्ट फेमस स्टडीज वर कंडक्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम एज बायोलॉजिकल कंसल्टेंट टू द हडसन बे कंपनी टू हेल्प understand the fluctuation in the company's fur harvests। 5 जून से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण संरक्षण नाम से एक विश्वव्यापी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 27 देशों के लगभग 110 विशेषज्ञों ने भाग लिया था। और तभी से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मेजर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, अगर ब्रांच की बात की जाए या
इकोलॉजी की ब्रांचेज की बात की जाए तो बहुत सारी शाखाएं हैं। मेन ब्रांच की बात करें तो ऑट इकोलॉजी, जिसको हम स्पीशीज इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज विथ एनवायरमेंट। सेकंड है सिन इकोलॉजी, यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी क्या रहती है? स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरमेंट। सम अदर ब्रांचेज अप्लाइड इकोलॉजी एंड जेन इकोलॉजी। दूसरा तरीका, देर आर ए लॉट ऑफ ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी बट here we will discuss in few which are as follows. प्लांट इकोलॉजी यानी पादप और उनके पर्यावरण या वातावरण के संबंधों का अध्ययन। एनिमल इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर कम्युनिटीज। पादप पारिस्थितिकी या जंतु पारिस्थितिकी, जिसको मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी तरीके से अगर पारिस्थितिकी को हम वर्गीकृत करना चाहें तो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, समुद्र पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी का अगर क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया, स्व पारिस्थितिकी जिसमें एक ही जाति का उसके वातावरण का प्रभाव, यानी एक ही जाति विशेष के संदर्भ में वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन, स्व पारिस्थितिकी। सम पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी, जब किसी एक स्थान पर रहने वाले सभी जीवों और उन पादपों के सामूहिक जीवन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन सिन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको इसको बता दिया है। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोलॉजी। पॉपुलेशन क्या है? ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीसीज इन एन एरिया। पॉपुलेशन क्या है? ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीसीज इन एन एरिया। कम्युनिटी क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन एरिया ऑफ हैबिटेट इकोसिस्टम, यानी एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जीव, जिनको हम यानी एक जगह या स्थान, निश्चित स्थान या आवास या इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सभी जीवों का संबंध। इकोसिस्टम क्या है? ऑल द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया or environment surrounding a species or a community of organisms and their abiotic environment। जहां पर इकोसिस्टम शब्द आया है वहां इसका मतलब वहां पर बायोटिक और एबायोटिक। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इंक्लूड्स एरिया एंड कंडीशंस इन विच यू फाइंड ऑर्गेनिज्म। निक्य क्या है? An organism's role in its habitat and its job। यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, निक्य क्या है? बायोम, a biome is an area of the planet that can be classified according to the plants and animals that live in it। स्पीसीज क्या है? A uniform interbreeding population spread over time and space। सक्सेशन क्या है? A natural process by which different groups or communities colonize the same area over a period of time in a definite sequence। यानी इसको हम अनुक्रमण के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार से जीव क्षेत्र विशेष में समुदाय किस प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं और चरम समुदाय की ओर पहुंचते हैं। लास्ट जो आज का टॉपिक का जो बिंदु है वो स्कोप ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान एक महत्वपूर्ण जो शाखा है विज्ञान की, उसमें हम पौधों और जंतुओं का उनके वातावरण के संदर्भ में जब अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण की परिवर्तनशीलता के कारण पारिस्थितिकी का अध्ययन क्षेत्र काफी व्यापक और विस्तृत है, इसलिए इनको सीमाओं में बांध पाना मुश्किल है। फिर भी प्रकृति के बाद समुदाय और उनके विभिन्न घटकों को किन सामान्य सिद्धांतों की सीमा में कार्य करते हैं उनका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अध्ययन से न सिर्फ केवल प्राकृतिक समुदाय और उनके पर्यावरण के मौलिक पारस्परिक संबंधों का विस्तार का ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि इन सिद्धांतों द्वारा विभिन्न प्रकार के विशेष पर्यावरणों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है।
पारिस्थितिकी में जंगल, मृदा, समुद्र, झील, रेगिस्तान आदि पर्यावरणों का अध्ययन किया जाता है। और अन्य जो महत्वपूर्ण इसके जो स्कोप या क्षेत्र है, फिजिको केमिकल स्कोप्स, क्वांटिटेटिव स्कोप्स एंड क्लासिफिकेटरी स्कोप्स, बायोलॉजिकल स्कोप्स एंड जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी, यानी विज्ञान की इस शाखा के अध्ययन के क्षेत्र बहुत व्यापक हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।